नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। उधर लेबनान में जहां इजराइल और अमेरिका के गुलाम, जो नए उसके सरकार नई उसकी सरकार है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं। वहां एक सर्वे का नतीजा आया है जिसमें ज्यादातर लेबनानियों ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह से हथियार छीना जाए। वो जानते हैं कि जिस दिन हिजबुल्लाह से हथियार छीना जाएगा उस दिन जैसे केक पर चाकू चलता है वैसे लेबनान के अंदर घुसता चला आएगा इजराइल। और मैंने आपसे कहा था कि इस बार ईरान खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि लेबनान और हिजबुल्लाह अगर हाथ से चले गए तो उसकी ताकत आधी भी नहीं रह जाएगी। तो वहां पर पहुंचे हैं अली लारिजानी जो थे वो पहले खामनेई साहब के विशेष सलाहकार थे। अब उनको ईरान की जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उसका सेक्रेटरी यानी कि सदर बनाया गया है, चीफ बनाया गया है। वो पहुंचे हैं बेरूत, और बेरूत में जब वो पहुंचे तो लेबनीज सड़कों पर निकल आए उनका स्वागत करने के लिए। वहां लगातार उनकी मीटिंग्स चल रही हैं और बयान ये जारी हुआ है कि लेबनान में जो कुछ हो रहा है ईरान उससे आंख नहीं मूंदेगा। इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की जो साजिश चल रही है उस साजिश को ईरान नहीं पूरा करने देगा। तो लेबनान में हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना एक तो वहां की आर्मी के बस का है नहीं, और दूसरा ये कोशिश भी होगी तो इस बार ईरान खामोश नहीं बैठेगा। कि इजराइल जो ये पत्रकारों की हत्या कर रहा है वो यूं ही नहीं हो जा रही है, बहुत प्लान तरीके से हो रही है। इजराइल की आर्मी में पत्रकारों की हत्या करने के लिए अलग से यूनिट बनाई गई है जो पत्रकारों के ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है, और ये इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में तो ब्रिटेन भी उसकी मदद करता है। और इस इंटेलिजेंस के सहारे उन पत्रकारों को मारा जाता है, उन सहाफियों को मारा जाता है जो फलस्तीन की आवाज बन चुके हैं। और सारी दुनिया अब ये जान चुकी है, सारी दुनिया के अखबारों में ये खबरें हैं। आपको गार्जियन में यह खबर मिल जाएगी, हर जगह यह खबर मिल जाएगी कि किस तरह से एक पत्रकार को और उसके साथियों को इजराइल ने कोल्ड ब्लड मर्डर किया है, हत्या की है उनकी। यह कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, यह सीधा सीधा मर्डर है, सीधी सीधी हत्या है ये। और इजराइल यह सब देखना नहीं चाह रहा है। नेतन्याहू भाषण देता है, ईरानियों से अपील करता है सरकार बदलने की। अरे तुम देखते रहना, कहीं तुम्हारे नीचे से कुर्सी ना खींच ली जाए। पूरा इजराइल तुम्हारे खिलाफ धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार आवाजें उठ रही हैं। लेकिन वही है, जब पागलपन छाता है तो अपने सामने की चीज दिख नहीं पाती है। हिटलर देख नहीं पा रहा था कि किस तरह से जर्मनी हारती चली जा रही है। मुसोलिनी देख नहीं पा रहा था कि कैसे वो तबाह बर्बाद हो चुका है। नेतन्याहू भी नहीं देख पा रहा है कि कैसे वो खुद बर्बाद हो रहा है। उसका आर्मी चीफ लड़ने को तैयार नहीं है। आर्मी चीफ को उसका बेन ग्वेर कहता है कि हटा दो। पिछला जो आर्मी चीफ था वो अपनी बीवी से बयान दिलवाता है कि 7 अक्टूबर से पहले ही नेतन्याहू ने तैयारी कर ली थी गजा को बर्बाद करने की। अंदर ही इतने सारे रप्चर हो गए हैं। और मैं बता दूं, अमेरिका का जो ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन है, एक यहूदियों का ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी खबर है कि उसके अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थकों और विरोधियों के बीच में लगातार विवाद चल रहा है। बहुत सारे ऐसे यहूदी हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि ये जो जेनोसाइड हो रहा है, ये जो स्टारवेशन, भुखमरी हो रही है, गजा को जानबूझकर भूखा रखा जा रहा है, वो गलत है। और अमेरिका के एक ज्यू ऑर्गेनाइजेशन ने $1 मिलियन भेजने का तय किया है गजा के लोगों के लिए। और यह सब नेतन्याहू को दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि नेतन्याहू इज इन डिनायल। और उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेतन्याहू हैव लॉस्ट द प्लॉट। नेतन्याहू जो है, षड्यंत्र जो बना रहा था, जो परसेप्शन बना रहा था, वो खत्म हो चुका है। नेतन्याहू हार चुका है अपने प्लॉट को। यानी नेतन्याहू जितना भी नाटक करे, दुनिया उसकी हकीकत समझ रही है। ठीक है, अमेरिका जब तक साथ खड़ा है, कितने दिन साथ रहेगा? ट्रंप किसी का नहीं हुआ तो इनका भी कितने दिन होगा, देखना है। वरना पूरी दुनिया समझ चुकी है कि नेतन्याहू एक हत्यारा है, एक जेनोसाइडर है। नरेंद्र मोदी अगर इस पर चुप हैं तो यह शर्मनाक बात तो है। अगर इस पर प्रियंका गांधी सवाल उठाती हैं तो यह उनका हक है। पहले भी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों ने इजराइल और गजा की आवाज उठाई है। मैं तो अपील करता हूं हिंदुस्तान के हर इंसान से, दुनिया के हर इंसान से, कि अगर गजा पर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आपकी इंसानियत में दिक्कत है।
आपके दिल में इंसान नहीं कोई और रहना शुरू कर चुका है। आपकी नफरत ने आपको तबाह बर्बाद कर दिया है। आपके डर ने आपको इंसान छोड़ा ही नहीं है। इसलिए अगर इंसान है तो आगे बढ़िए और गजा पर आवाज उठाइए। सारी दुनिया आवाज उठा रही है। अगर आप खामोश रह जाएंगे तो कल को जब अपना चेहरा आईने में देखेंगे तो शर्म आएगी कि जब दुनिया एक अन्याय के खिलाफ खड़ी थी तो आप हक के साथ खड़े नहीं हो पाए। आपको मैं बताऊं कि यूरोप की हालत यह है कि नॉर्वे जैसे देश में इजराइल के समर्थकों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। पूरे यूरोप में आवाम खास तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ है। साउथ अफ्रीका को ले लीजिए, एशिया के ज्यादातर मुल्कों को ले लीजिए, हर जगह नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठ रही है। हर तानाशाह को लगता है कि बस वो जो चाहेगा वो कर लेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का सपना देखते देखते जो इजराइल आज है उसको भी बिखेर दे। उसके व्यवहार का क्या असर हुआ है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जोलानी और सीरिया पूरी तरह से उसकी गोद में बैठे हुए थे। वो हमले कर रहा था फिर भी खामोश बैठे हुए थे। गोलानी हाइट्स पे कब्जा हो गया लेकिन वो खामोश बैठे हुए थे। रशिया को बाहर जाने को कहा जा रहा था। अब क्या हुआ है, इजराइल की बदतमीजियां जिस तरह से बढ़ी हैं, जिस तरह से सीरिया के अंदर उसका दखल लगातार बढ़ा है, अब सीरिया मिन्नतें कर रहा है रशिया से कि पुरानी जो पोजीशंस थी उन पे आ जाइए, पेट्रोलिंग शुरू कर दीजिए, अपनी आर्मी यहां पर भेज दीजिए ताकि इजराइल हमारे ऊपर हमले करने की हिम्मत ना कर सके। जिस सीरिया को, जिस जोलानी को सर पे चढ़ा के नेतन्याहू ने असद को बाहर किया था, वही जोलानी अब रशिया से कह रहा है कि अपने पोस्ट फिर से बना लीजिए ताकि हमको इजराइल से बचाया जा सके, ताकि इजराइल और ज्यादा परेशान ना करे। अनस की जिस तरह से हत्या हुई, अल जजीरा के पत्रकार थे जो अनस, 30 साल का लड़का, उसकी जिस तरह से हत्या हुई, उसके बाद सारी दुनिया में माहौल नेतन्याहू के और ज्यादा खिलाफ हो गया है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो ओस्लो हो, स्वीडन की राजधानी ओस्लो हो, चाहे ब्रिटेन का मैनचेस्टर हो, चाहे कनाडा का वैंकूवर हो, इन सारी जगहों पर जुलूस निकले हैं। इन सारी जगहों पर अनस की जिस तरह से हत्या हुई है उसकी मुखालफत हुई है। सबसे मजेदार जो बयान है, मजेदार नहीं है लेकिन जिसको पढ़ के आश्चर्य होता है, वो है यूके इन जेरूशलम का। यानी यूके की, इंग्लैंड की जो एम्बेसी है जेरूशलम में, उसने बयान दिया है कि जिस तरह से पत्रकारों को मारा गया है वो गलत है। इंग्लैंड के अपने अखबारों ने कल छापा कि जिनको मारा गया, अनस को मारा गया, वो शायद हमास का मेंबर था। इससे बड़ी नीचता कोई नहीं हो सकती। परसों जो वीडियो मैंने किया था उसमें मैंने बताया था कि एक बम धमाके में उसकी दाहिनी आंख, दाहिना कान, ये सब इतना कमजोर हो गया था कि वो किसी आर्मी में हो ही नहीं सकता है। अब उसकी तस्वीर अगर याह्या सिनवार या किसी के साथ है, उससे वो हमास का मेंबर हो गया। ऐसे तो बीजेपी के नेताओं के साथ पता नहीं कितने पत्रकारों की तस्वीरें हैं, तो उन सबको बीजेपी का मेंबर मान लिया जाए। नेतन्याहू के साथ जिन भारतीय पत्रकारों की तस्वीरें आई हैं उनको ज़ायनिस्ट मान लिया जाए। पत्रकार तो सबसे मिलते जुलते हैं, तो पत्रकारों की तस्वीर से क्या साबित होता है आप भी समझ सकते हैं। और आज यूके इन जेरूशलम ने, यानी जेरूशलम में यूके की जो एम्बेसी है, उसने ये बयान देकर साफ कर दिया कि पत्रकारों की हत्या को सारी दुनिया में सीरियसली लिया गया है।